नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। छात्र राजनीति की बिसात एक बार फिर से बिछ चुकी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद से ही जो गहमा गहमी है, जो छात्र राजनीति की गहमा गहमी है, वो विश्वविद्यालय परिसरों में, कॉलेजेस में देखी जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर छात्र संघ चुनाव जितनी जबरदस्त तरीके से किए जाते हैं और जो वादे किए जाते हैं छात्रों के साथ, क्या वो वादे पूरे होते हैं? क्या लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो मानी जाती हैं? क्या जो आने, क्योंकि यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है, जो आने वाली जो समय की राजनीति होती है वो शुरुआती कदम यही होता है छात्र राजनीति में। तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव इसी साल दिसंबर में होना है। इससे ठीक पहले प्रदेश में हो रहे छात्र संघ चुनाव, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि युवा मतदाता की दिशा तय करेगा। राजनीतिक दल भी पूरी तरह से प्रत्याशी चयन की बातों या फिर अपनी विचारधारा से मेल खाने वाले छात्र संगठनों को अपनी ओर पूरी तरह से सहमत करने की होड़ छात्र संघ चुनाव को इस विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। विभिन्न छात्र संगठन इस चुनावी कवायद में जुट गए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर, और अध्यक्ष हम किसी कारणवश हार गए। लेकिन इस बार हमारी स्थिति, एनएसयूआई संगठन की स्थिति राजस्थान के अंदर मजबूत है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसे प्रत्याशी हमारे पास है जो किसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रहे हुए हैं, कोई कॉलेज का अध्यक्ष रहा हुआ है, और सभी मजबूत प्रत्याशी हैं। आज आपने पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन देखा है, और पूरे राजस्थान का जो माहौल है, छात्र का जो माहौल है, उस छात्र का माहौल इस सरकार के प्रति निराशावादी है, और इस सरकार ने छात्र को दमनकारी नीति अपनाई है। इस बार छात्र राजनीति के इस महासमर में सभी संगठन पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि इस चुनाव की जीत का मैसेज पूरे राजस्थान की सियासत में जाएगा और राजनीतिक दल यह बुनाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि युवा उनके साथ है। एनएसयूआई कांग्रेस का अग्रिम संगठन है और एबीवीपी का गठजोड़ भाजपा के साथ। कहने को यह कैंपस का चुनाव हो, लेकिन सियासी रंग प्रदेश की राजनीति में भी छाएगा। अब से पहले भी इसी तरह से रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर चुनाव मैनेजमेंट के काम में राजनीति दखल देखा गया है। हालांकि लिंगदो है कमेटी की सिफारिशों के बाद छात्र राजनीति अपना वजूद बचाने में जुटी हुई है। कैंपस में अब वह सीन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का नहीं दिखता जो कुछ साल पहले तक था, लेकिन राजनीति के अवसर बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अब प्रदेश का छात्र संघ चुनाव उसे ही नजरिए से देखा जा रहा है। अगर ज्यादा एनएसयूआई के प्रत्याशी जीतते हैं तो कांग्रेस यह कहेगी कि युवा उनके साथ है, और एबीवीपी जीतती है तो भाजपा इसे भुनाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि निर्दलीयों पर दोनों ही पार्टियां डोरे डालती है। अब देखना होगा कैंपस में किस तरह का सियासी पारा चढ़ता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका रंग कैसा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट की माने, इस रिपोर्ट पर गौर करें तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है जिससे आगे की राजनीति का सफर तय होता है, और लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके बीच कहीं ना कहीं छात्र राजनीति अपना वजूद बचाने के लिए भी एक तरह का कशमकश कर रही है। इस सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए एबीवीपी से प्रिंस पारिक मौजूद हैं, एनएसयूआई से जसविंदर चौधरी मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स के रूप में अगर स्टूडेंट जो बुलबुल पाठक हैं मेरे साथ वो मौजूद हैं, और अशोक पूनिया विद्यार्थी के रूप में जो नियमित कॉलेज जाकर बस सकते हैं। विद्यार्थी की, एक कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी, एक यूनिवर्सिटी में जाने वाले विद्यार्थी की क्या समस्याएं हो सकती हैं, कहां कहां उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा बुलबुल। जिस तरह से हर साल की तरह एक बार फिर से चुनाव सामने है, तारीखों का ऐलान हो चुका है अभी, लेकिन तारीखों का ऐलान थोड़ा लेट हुआ। एक विद्यार्थी के रूप में, चूंकि जब कोई लड़की एक स्कूल से निकल के कॉलेज में आती है, अगर हम बात करें जयपुर की तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉलेज महारानी कॉलेज है, बहुत सारे निजी कॉलेजेस भी हैं। महारानी सरकारी कॉलेज के रूप में महारानी कॉलेज सामने आता है, उसका नाम हमारे जेहन में आता है। क्या वाकई में जो वादे करते हैं जब छात्र नेता आते हैं, मिलते हैं, मैंने काफी इस तरह के बहुत सारे दृश्य अपने इस दौरान में देखता हूं कि छात्र राजनेता जाते हैं और वहां पे बहुत रैलियों के तौर पे बहुत सारी जो है विद्यार्थी वहां पे एकत्रित हो जाते हैं और वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारे वादे करते हैं। तो क्या वो वादे वो पूरे कर पाते हैं या उसके बाद जानते भी नहीं है वहां के?
पहली बात तो राजस्थान में यूनिवर्सिटी में हमारे छात्र संघ जो चुनाव होते हैं वो पार्टी के द्वारा होते हैं। लास्ट 2 ईयर से बागी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत के आते हैं। एक जो नई छात्रा जो महारानी महाविद्यालय में प्रवेश लेती है, माना कि वो लोग हेल्प डेस्क लगा करके उनको बहुत दूर दराज से लड़कियां आती हैं गांव से, उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो प्रशासन इतना सख्त रहता है राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे, उनका माहौल देख करके, तो उनके घर वालों को लगता है कि यहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, जिसकी वजह से वो छात्राओं को राजस्थान यूनिवर्सिटी में और महारानी कॉलेज में आने की इजाजत नहीं देते, और इस वजह से वोटिंग भी वो कम कास्ट कर पाती हैं। दूसरी चीज, सिक्योरिटी की बेसिस पे हम देखें कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय में रैलियां निकाल रहे हैं, आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोगों को अलग अलग ग्रुप में देते हैं, आप लोग यहाँ से रैली निकाला, आप लोग वहां से निकालिए, आप लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या आप लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि उसके अंदर कुछ भी कैसा भी अपवादजनक कोई भी व्यक्ति आ सकता है, आप कहाँ से भारी भीड़ लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स की भीड़ तो बहुत कम होती है, वो अगर किसी भी छात्रा के साथ में गलत व्यवहार कर देंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज यूनिवर्सिटी के अंदर हम देखें, कल भी हम यूनिवर्सिटी में देखें, आप यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस गंदगी से भरा हुआ है, उनके पंपलेट्स उठाए जाते हैं जिसमें लिख दो कमेटी के अंदर है कि इतने ऐसे पंपलेट्स नहीं उठा सकते। ऐसी चीजें होती है, एक्टिविटी होती है, तो बच्चे के दिमाग में गलत इंप्रेशन पड़ता है, वो पढ़ाई को लेकर के नहीं, उसका रुख इस साइड राजनीति की साइड मुड़ता जाता है, और नेगेटिविटी राजनीति के लिए उनके दिमाग में खासतौर पर जो छात्राएं हैं उनको लेकर जो वादे करते हैं, क्योंकि जब जो कैंडिडेट्स हैं जब वो उनके बीच में जाते हैं तो बहुत सारे वादे होते हैं, और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर या छात्राओं से विभिन्न जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं उनको लेकर जब वादे किए जाते हैं, तो क्या उसके बाद वो आपको लगता है एक छात्रा होने के नाते कि वो वादे पूरे कर पाते हैं वो लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। मैंने देखा है पूरे साल भर में जो भी छात्र नेता अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ पार्टी के थ्रू कैंपस में कोई भी अगर रेप केस हो जाएगा तो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, बस दैट्स इट। उसके अलावा सिक्योरिटी बेसिस पे अभी तक पीसीआर नहीं लगी है महारानी महाविद्यालय में, अभी तक हॉस्टल के बाद पीसीआर नहीं लगी है, जैसा कि मांग इन लोगों ने पहले भी रखी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर भी पीसीआर लगी रहेगी। अभी तक वहां पर जेंट्स वॉचमैन हैं, फीमेल वॉचमैन भी नहीं लगाई गई हैं। तो मांग मुद्दे मैनिफेस्टो हर साल बनते हैं। ये मांगे जो आप जिनकी बात कर रही हैं, ये मांगे तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार उठ रही होंगी या आप पहली बार यहाँ कह रही होंगी? जी नहीं, ये बहुत लंबे समय से उस कॉलेजेस के स्तर पर या छात्राओं के स्तर पर इसको उठाया भी गया होगा। जी, मांगे तो पहला सबसे बेसिकली आता है सिक्योरिटी। अगर महिलाएं को देखे तो उनके लिए सिक्योरिटी सबसे मेन है, सबसे मेन सिक्योरिटी का है। ये लोग मांग करते हैं, अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, पूरी साल भर इनका अध्यक्ष जीत जाता है, खत्म, बैठ के रह जाता है, खत्म। उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं प्रिंस पारिक जी के पास जाऊंगा। जैसे एबीवीपी संगठन, आप एक संगठन से जुड़ते हैं और इस संगठन से जुड़ने के पीछे आपका जो रुझान होता है वो एक विचारधारा को लेकर होता है कि आपकी विचारधारा उससे मेल खाती है, आप उसके साथ आए हैं। अब की बार आपको क्या लगता है कि अगर एबीवीपी की हम बात करते हैं तो आप ही की सरकार, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन एबीवीपी अपना जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें 2016 और 2017 में तो निर्दलीय जीत के आए, उसके बीच बाद भी हम बात करें जब से भाजपा की सरकार है तब से लेकर अभी तक एबीवीपी नहीं जीत सकी वहां पर। आपको क्या लगता है कि इस बार एबीवीपी की किस दिशा निर्देश में काम करेगी एबीवीपी? देखिए, पहले तो मैं आपको एक स्टैंड क्लियर कर देता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई ताल्लुक नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वयं एक संवैधानिक पार्टी है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पार्टी है। इसका किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई लेन देन नहीं है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और बात रही जहां तक आप कह रहे हैं कि क्या मतलब अगर आपका छात्र संघ आता है तो आप उसके लिए क्या स्टैंड करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद और उसके कार्यकर्ता कैंपस में 365 दिन सक्रिय होकर कार्य करते हैं और इस बार भी किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ आता है तो हमने जो मैनिफेस्टो जो हमने जारी किया है तो हम उस पर पूरा लेकिन इन जो इतने लंबे समय से आप नहीं आ पा रहे हैं जी, क्या कारण है उसका? क्या कहाँ कमी रह गई थी आप लोगों से? अब आप कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे या इस बार, अब अभी आपने जैसे कहा कि हमारा किसी पार्टी संबंध नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत सारी ऐसी टिप्पणी निकलने लगेगी और वो पूरी राजनीतिक रंग हो जाएगा इस पूरी डिबेट का कि आपका पार्टी संबंध है या नहीं है। क्योंकि ये एक सर्वविदित बात है कि एनएसयूआई का संबंध किस पार्टी से जोड़ा जाता है और एबीवीपी का संबंध किस पार्टी के साथ जोड़ा जाता है, और उसके क्या क्या तथ्य हैं वो बहुत मीडिया में भी चलते रहते हैं, सामने भी आते रहते हैं। मैं गौर इस बात पे कर रहा हूं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, मतलब रणनीति है, वो क्या रहने वाली है इस बार? जी, हमारी जो हम जिस रणनीति पर पहले इन सालों में आपको क्यों नहीं चुना गया? क्या कमी दिखाई देती थी आपको? जी, क्या मानते हैं आप अपनी कमी मानते हैं? पार्टी की कमी कहां थी आखिर?
जी, पार्टी की बिल्कुल कमी नहीं थी। पार्टी संगठन हमारा 365 दिन काम करता है सक्रिय होके। और हम बता देना चाहते हैं, छात्र संघ चुनाव से हमारा कोई लेन देन नहीं है। छात्र संघ चुनाव हम एक प्रोग्राम की तरह लड़ते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं। हाँ, हो सकता है हमारे में कुछ कमी आ रही हो तो हम उसको सुधार करेंगे इस बार और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। नहीं, लेकिन एकजुट होकर पिछली बार की कमियां पूछ रहा हूं सर आपसे। मैं पिछली बार की कमियां जानना चाह रहा हूं। आखिर कितने लंबे समय से क्यों नहीं आ पाए आप कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को आप नहीं देते, लेकिन पिछली बार की जो लंबे समय की जो कमियां हैं वो उनकी बात कर रहा हूं मैं। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार 10 साल राजस्थान में नहीं आ पाए तो बीजेपी की सरकार से सवाल बनता है ना कि आपकी क्या कमी रहेगी, 10 साल आपको जनता ने नहीं चुना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने लंबे समय से एबीवीपी को राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जो दूसरे कॉलेज के छात्रों ने, क्या कमी रही? आप बार बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो आपने हर साल लड़ा, लेकिन आपको चुना नहीं गया। क्यों नहीं चुना गया? क्या मानते हैं आप कमी? कहीं मैं आपकी कमियों के बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गत वर्ष के छात्र संघ चुनाव में जो पिछले दो वर्ष के छात्र संघ चुनाव में उनमें जो जीत के आए वो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। हो सकते हैं कि एक पारिवारिक संगठन में कुछ मतलब तालमेल नहीं बैठा हो, पर उसके बावजूद हम पिछले साल 2 सीट जीत के आए। इस बार भी हमारा संयुक्त सचिव जीत के आया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ में और राजस्थान विश्वविद्यालय में बिल्कुल ही सक्रिय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, ठीक है। जसविंदर चौधरी जी एनएसयूआई से संबंध रखते हैं। जसविंदर जी, एक सबसे बड़ी बात की जिस तरह से जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, इस पर सबसे बड़ी बात तो ये आपकी जानना चाहूंगा कि जिस पर इस समय इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी, जो ये संगठन है आपका एनएसयूआई, इसकी क्या रणनीति आप मान के चल रहे हैं? आपका फोकस किन मुद्दों पर है? उन मुद्दों को लेकर, मतलब किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हाजिर हो रहे हैं? एनएसयूआई छात्र संगठन का मुख्य उद्देश्य ही छात्रों के बीच में रहकर छात्रों की सेवाई करना। हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये तो सिर्फ 365 दिन की बात करते हैं। मेरे मित्र जो यहाँ बैठे हैं, मैंने पहली बार इनको स्टूडियो में देखा है, ये बात करते हैं कि हम एबीपी 365 दिन रहकर एनएसयूआई 365 दिन रहकर राजस्थान विश्वविद्यालय में काम करती है। तो पहली झूठ तो इनकी यह है कि पहली बार मेरे से स्टूडियो में मुलाकात इन मित्र की हुई है। दूसरी बात, पहली बार दोनों के स्टूडियो में पहली बार, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि दूसरी बार पहली बार है, दूसरी बार इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि जब मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, ये बीच में आप बोलिए बोल रहे हैं। दूसरी बात, एनएसयूआई ने आज भी जो प्रदर्शन किया, 40 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई पूरे साल भर छात्र हितों की मांगों को उठाया, जैसे कि किसी भी प्रकार की मांग हो, चाहे वह राजस्थान पुलिस का पेपर लीक हुआ हो, सीबीएसई बोर्ड की पेपर लीक हुआ हो, उसके लिए एनएसयूआई ने सड़कों पे प्रदर्शन किया है। 5 ईयर लॉ कॉलेज को बंद किया गया, उसके लिए एनएसयूआई ने भूख हड़ताल करी है। लाइब्रेरी के लिए एनएसयूआई ने भूख हड़ताल करी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरओ वाटर सिस्टम के लिए एनएसयूआई ने भूख हड़ताल करी है। यहां तक कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में संगठित कॉलेजों में जो जर्जर हालात में फर्नीचर पड़ा है, उस फर्नीचर के लिए हमने संघर्ष किया है। वो फर्नीचर आज लग के नया तैयार है। तो मेरे दोस्तों, ये कहना चाहूंगा, झूठ और पाखंड को छोड़िए, हमारे साथ मिलिए, बैठिए, आइए, काम करते हैं, छात्र हितों की बातें करते हैं। झूठ और पाखंड तो लेकिन आपकी बात कर रहा हूं ना। एक मिनट प्रिंस पारिक जी, जसविंदर जी, देखिए, आप एक छात्र हैं और छात्र राजनीति से जुड़े हैं भी, ठीक है। आगे बहुत लंबी राजनीति का सिलसिला होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आगे आने वाले समय में देखेंगे। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि एनएसयूआई के क्या मुद्दे रहेंगे। भाई, चुनाव की तारीख सामने हो चुकी है, चुनाव की मतदान की तारीख है, वोटिंग की तारीख है और परिणाम की तारीख हमारे सामने है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके फोकस रहेंगे? मुझे हम इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहते कि ये झूठ और पाखंड ये क्या है। मुझे तो आपके अपने मुद्दे बताइए आप। एनएसयूआई ने आज भी विश्वविद्यालय प्रशासन को व वीसी महोदय को 40 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। अगर मैं पूरी मांगे बताने लग गए तो औरों के लिए मांगे की बात ही नहीं, औरों के पास बोलने के लिए समय नहीं रहेगा। पहली बात, हमारी मुख्य मांग है 5 ईयर लॉ कॉलेज को चालू किया जाए, यूलेट की एग्जाम कराई जाए, जो नई लाइब्रेरी बनके तैयार है उस लाइब्रेरी में सुचारू रूप से चालू कराया जाए और उस लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज किया जाए। दूसरी बात, ये लोग महिलाओं की बात करते हैं कि हम महिलाओं और रक्षा के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। हमने महिला, आज भी हमारा मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, उसमें हमने ये मांग उठाई कि महिला गार्ड्स की राजस्थान विश्वविद्यालय में व्यवस्था करी जाए, चाहे वह गर्ल्स हॉस्टल हो, चाहे विश्वविद्यालय का कैंपस हो। गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष गार्ड्स लगा रखे हैं इन लोगों ने, तो हमने मांग उठाई कि महिला गार्ड्स की व्यवस्था करी जाए। दूसरी बात, पूरे संगठित कॉलेज जैसे महाराणा कॉलेज हुई, महारानी कॉलेज हुई, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के हालात इतने बदतर हो रखे हैं कि वहां की लाइब्रेरी पूरी तरह जर्जर है।
पुरानी किताबें हैं, नए पैटर्न की किताबें लाई जाए। राजस्थान कॉलेज में बाहर की तरफ ना तो टॉयलेट्स है, ना साफ सफाई है, ना ई मित्र कियोस्क की सुविधा करी गई है। महारानी कॉलेज में ना ई मित्र है, ई मित्र की हमने मुद्दा उठाया, ना पिछले दिनों जब कैंटीन में कॉकरोच आया खाने में, तो उस चीज को भी हमने पुरजोर से उठाया और हमने इनसे मांग करी है कि कैंटीन में साफ सफाई के साथ छात्रों को खाना परोसा जाए, उसके साथ ही छात्रों को सब्सिडी भी दी जाए। कैंटीन में सब्सिडी दी जाए खाने के ऊपर। मैं आपसे बात करूंगा जब आपसे जवाब लूंगा इस बात का। खाने के ऊपर सब्सिडी दी जाए। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्णतः कंप्यूटराइज किया जाए। जो हमारे अभिभावक बाहर से आते हैं उनको बैठने की उचित व्यवस्था करी जाए। और जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बजट बनता है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बजट को पारदर्शी करा जाए, ताकि हमारे पैसे जो राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे माता पिता की गाड़ी कमाई लगती है, उसका हमें हिसाब पता हो कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी है और हमने सबसे बड़ा मुद्दा यह रखा है कि छात्र संघ चुनाव को डिबेट के आधार पर कराया जाए, ताकि आपके अंदर कितनी योग्यता है वह योग्यता निकल के बाहर आए, लोगों को पता चले कि आप कौन सी योग्यताओं के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से मुद्दों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुद्दे तो काफी है जी। आप बात तो समझ गया कि मुद्दे तो देखिए काफी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आप अपना चुनाव लड़ना चाहते होंगे या लड़ रहे होंगे, लेकिन अहम मुद्दों की बात हम हमेशा करते हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन को लेकर शिकायतें रहती हैं छात्रों की। काफी कई बार आंदोलन होते हैं, कई बार इवन यहां तक की नौबत आ जाती है कि उनको इस बात का आरोप लगाते हैं छात्र की प्रशासन ने पुलिस के द्वारा हमको पिटवाया है। इस तरह की चीजें भी सामने आती रहती हैं। मैंने और मेरे संगठन ने वीसी महोदय हमने पहले भी ये कई बार ज्ञापन दिया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पूरे राजस्थान गौरव में छात्र पढ़ने के लिए आता है, पूरा सिलेक्टेड छात्र पढ़ने के लिए आता है। यहाँ एंट्रेंस टेस्ट पास करने के हम लोग आते हैं। यहाँ हम तानाशाह नहीं है, ना हम उग्रवादी है, ना पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। हमारे ऊपर पुलिस का तानाशाही रवैया जो अपनाया जाता है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस घुसती है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज डाली है। मैं आपके पास फिर आऊंगा, दोबारा आता हूं। एक बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहता हूं, एक विद्यार्थी के नाते आपको क्या लगता है कि वाकई में जब जितने भी चुनाव हो रहे हैं लगातार, कभी एबीपी आती है, कभी एनएसयू आती है, कभी निर्दलीय जीत जाते हैं, जीतने के बाद क्या आप एक विद्यार्थी के रूप में फील कर पाते हैं कि आप एक ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जो जिसका जो स्तर है काफी ऊंचा है और जो जिस मांगों के साथ, जिन दावों के साथ आते हैं वो पूरा कर पाते हैं, आपको संतुष्ट हो पाते हैं उस चीज से? देखिए, मैं एक आम विद्यार्थी के नाते आपको बताना चाहूंगा, हम संगठनों को भी पूरा वो मतलब गलती नहीं ठहरा सकते। इसमें प्रशासन की भी कमी होती है। संगठन चाहते हैं भाई हमारी आम छात्र की मांग पूरी हो जी, वो लड़ते भी हैं, हम देखते भी हैं अखबारों टीवियों में देखते हैं, वो जेल भी जाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं, वो तो सबके सामने है वो चीज। लेकिन जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो ये राजनीतिकरण होता है, जैसे ऊपर पार्टियों से जुड़े हुए लोग यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठते हैं, उस वजह से संगठन काम नहीं कर पाता। आप देख सकते हो पिछले कई वर्षों से तो जो संगठन होते हैं एक बिल्कुल अनुशासन, एक साफ पढ़ते हैं। आप पिछला रिकॉर्ड या अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड देखो, दन से दन मतलब अच्छा संगठनों का, मतलब आज भी मैंने देखा, कल भी देखा, संगठनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तो उसमें साफ सफाई को लेकर या शांतिपूर्वक तरीके से लेकर तो वो सब पढ़ रहा है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी इस वक्त महावीर स्कूल सर्वधर्म सभा सीधे चलते हैं सी स्कीम, वहां से सचिन पायलट का लाइव लेंगे। माफ कीजिए, अभी इस वक्त लाइव कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिबेट में हम दोबारा सक्रिय होते हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे कि संगठन को हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन देखिए जो दारोमदार है, जिम्मेदारी है, वो संगठन पर आती है कि अगर जो संगठन चुनाव लड़के वहां, मैं आपसे भी सवाल करूंगा, जब मैं आपसे सवाल करूंगा तब आप बोलिएगा, वहां आया छात्र संगठन का जो एक पूरा बना जैसे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो वहां पर अपने उन दावों को, अपने उन वादों को पूरा करने पर पूरा भरसक प्रयास करें? बिल्कुल, हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, कोशिश करते हैं संगठन करने की, लेकिन आप देखोगे ना मतलब विश्वविद्यालय में तो जो छात्र संघ अध्यक्ष बनता है उसके पास कोई पावर नहीं होता, उसको कोई नहीं बनता। मतलब आज की स्थिति है बनने से पहले छात्र अध्यक्ष जो तैयारी करता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, जबकि जो बनता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसको नहीं तो कोई प्रशासन पूछता, नहीं कोई प्रयास, सब करते हैं। वो मैं आम छात्र के नाते यही बताना चाहूंगा, इसमें प्रशासन, बोलिए,
प्रशासन और छात्र संघ में कोऑर्डिनेट नहीं होता, इसलिए इसमें सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसमें जो सिंडिकेट की बैठकें होती है, इसमें एक आम छात्र को आवाज उठाने के लिए एक मतलब छात्र संघ से सदस्य लाना चाहिए। ठीक, बुलबुल, जिस तरह से एक आपने कहा कि छात्राओं की बड़ी समस्याएं रहती हैं, जैसे सिक्योरिटी की बात कही, और अगर हम शैक्षिक माहौल की बात करें, यूनिवर्सिटी के या जो अन्य संबंध कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं उससे जुड़े हुए, वहां उसको भी लेकर कई शिकायतें, कई परेशानियां रहती हैं छात्रों की। क्या उस पर पूरा फोकस हो पाता है पूरे कार्यकाल में? अगर जब एक छात्र संघ बन जाता है, पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या उन पे फोकस हो पाता है? क्योंकि मेन फोकस तो पढ़ाई का ही है। पढ़ाई के लिए आप वहां जाते हैं, आपको डिग्रियां या आने वाले भविष्य को आप अपना निर्धारित करने के लिए। देखिए, ये जो पूरा सिलसिला चालू होता है चुनावों से चालू होता है। चुनाव आप 2 महीने की तैयारी करते हैं, उसके टाइम पे आप शोर उल्लास के साथ में तैयारी करते हैं। अभी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में क्लासेस चल रही हैं। आज कई क्लासेस स्थगित कर दी गई, कल भी कर दी गई, क्योंकि कैंपस के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। यूनिवर्सिटी कैंपस गेट पे भी हो रहा था। उसके बाद में ये होता है, पूरी प्रक्रिया चुनाव तक पहुंचती है, चुनाव में गणना होती है और जीतता है प्रत्याशी। जीतने के बाद में अपने पर्सनल काम में इतना उलझ जाता है कि उसको नहीं जाना पड़ता है, क्लासेस नहीं जानी होती है, वो जा ही नहीं पाता है। कैसे? आप अभी जितने भी प्रत्याशी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनके आप निकलवाइए, परीक्षा परिणाम निकलवाइए। कुछ तो फेल निकलेंगे, कुछ लोगों ने ड्रॉप कर दिया। वो लोग एडमिशन ही इसी बेसिस पे लेते हैं कि उनको चुनाव लड़ने दिया जाए। किसी की डबल एमए हो रही है, किसी की ट्रिपल एमए हो रही है। कुछ व्यक्ति तो सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में सिर्फ एडमिशन लेते हैं, एक बच्चे की जगह खराब करते हैं, फीस भरते हैं, खत्म। ना वो सेमेस्टर देते हैं, ना वो सुचारू रूप से क्लासेस लेते हैं, ना कुछ। अगर ये लोग 75% ऐसे चाहते हैं कि क्लासेस लगे, तो आज अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में क्लासेस हो रही हैं, वो डिस्टर्ब हो रही है, उनकी वजह से बच्चा सोचता है कि चुनाव के टाइम पे हमें आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्लासेस ही नहीं होती है। जैसा कि मेरी क्लासेस भी ऐसे स्थगित कर दी गई है कि क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि चुनाव के टाइम पे हम क्लासेस नहीं ले सकते। तो जब ये चीजें आती है तो ये 75% कैसे कह सकते हैं? ये बिल्कुल एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मुझे दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं संगठनों के, उनसे मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो सवाल इन्होंने किया, एबीवीपी, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, एबीवीपी चुनाव लड़ रही है, एनएसयूआई चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स की क्लास नहीं होना एक बड़ा ऐसी अजीब स्थिति पैदा करते हैं कि भाई क्यों नहीं हो उनकी क्लासेस। क्या इसके लिए आपको संगठनों को आगे नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछली बार भी इसके लिए प्रदर्शन किया था, और अभी जो हम एक विशाल छात्र अधिकार रैली जो हमने परसों राजस्थान विश्वविद्यालय में निकाली, तो उसमें भी हमने मांग रखी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रॉपर एकदम शैक्षणिक माहौल चलना चाहिए, और जो टीचर नहीं आ रहे, टीचर भी आने चाहिए। कि अगर चुनाव हो रहा है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, शैक्षणिक माहौल है, क्लासेस है, वो बदस्तूर जारी रहे, वो वैसे की वैसे चलती रहे। बिल्कुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका पूर्ण सहयोग करती है, और विद्यार्थी परिषद एकदम शैक्षणिक माहौल चलाने के पक्ष में। और मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी जैसे मेरे मित्र जसविंदर चौधरी जी ने कहा था कि एनएसयूआई एक तो महिलाओं की सुरक्षा, और जो कोकराझाड़ा इन्होंने महाराजा कॉलेज का मुद्दा उठाया, मैं एक तो बता देना चाहता हूं कि इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि इनके पार्टी के मुख्य हैं, उन पे एक खुद की पार्टी के कार्यकर्ता पर छेड़खानी का आरोप लगता है। पूरे खाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं, और भी कई सामाजिक संगठन है जो इन पे आरोप लगाते हैं। तो ये कहाँ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे बताइए। और दूसरी बात ये करते हैं महाराजा कॉलेज की काम क्या किया, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, वहां पे जेल गए 3 कार्यकर्ता, और आप खाली बात करते हैं, काम आप कुछ करते ही नहीं है। तो बौखलाहट तो आपकी यही साबित हो रही है। ये जिस तरह से जो आपने कहा, उसका एक तो उन्होंने जवाब दिया उस बात का, और दूसरी चीज ये सवाल आपसे भी है कि क्या एनएसयूआई भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अगर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा शैक्षिक गतिविधियों को, क्लासेस वैसे ही चलेंगी, जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी? ये आप इस बात की भाई दोनों संगठनों को जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना आप लोगों को। एनएसयूआई का मुख्य नारा ही है कि करे लड़े लड़ाई, करे पढ़ाई, एनएसयूआई। हमारा मुख्य उद्देश्य है छात्रों को लड़ाई करने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब छात्र हितों की बातें नहीं मानी जाती। एक सेकंड मैं मेरी बात कहना चाहूंगा। मेरे मित्र जब बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था आपकी बात, आपकी बातों पे हर चीज का जवाब बोलिए, आप बोलिए। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की हम जिम्मेदारी मानते हैं कि छात्रों से इतना पैसा लेकर इकट्ठा किया जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय के, चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे फीस के रूप में आए, चाहे एग्जाम फीस के रूप में आए, उस पैसे का सदुपयोग कहां हो रहा है?
राजस्थान विश्वविद्यालय को बंद कमरों से बाहर निकलकर छात्रों के बीच में आना होगा, उन्हें पूछना होगा छात्रों की समस्याएं क्या है। आप बंद कमरों में बैठ के नीति और नियम नहीं बना सकते हो। आपको क्या पता छात्र की क्या। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आरोप लगाए हैं, ये चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन इसमें प्रामाणिकता कितनी है, सत्यता कितनी है। ये कह रहे हैं उन पे केस दर्ज हुआ है। मेरे मित्र से कहना चाहूंगा एफआईआर की कॉपी दिखाइए मुझे, और कौन सा उन्होंने बलात्कार किया है। दूसरा इनके लिए मेरे मित्र शांति ये बोखलाहट में दिखाइए। आप तो पहली बार न्यूज चैनल पे रास्ते में मैं कहना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ और चूरू में इनका एबीवीपी का कार्यकर्ता एक महिला टीचर के साथ छेड़खानी करता है। एबीवीपी का कार्यकर्ता एक महिला कार्यकर्ता छेड़खानी करता है और इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग ऐसे बात करते हैं। और रही महिला अधिकार की बात, रही महिला अधिकार की बात, रही मुझे अपनी बात खत्म करनी चाहिए, मुझे अपनी बात खत्म करनी चाहिए मेरे मित्र, मुझे अपनी बात खत्म करनी चाहिए। रही महिला अधिकार की बात, एनएसयू ऐसा संगठन है जिसने 2010 में छात्र संघ अध्यक्ष में महिला प्रत्याशी को लड़ाया, उसके बाद में सिपाही मीणा को लड़ाया, उसके बाद में हमारी बागे प्रत्याशी जी तिरसरा चौधरी जी ने चुनाव जीता। कौन सी महिलाओं की बात करते हैं? महिलाओं को आप टिकट तक नहीं देते और महिलाओं की बात करते, बड़ी शर्म आनी चाहिए आपको। आपके संगठन से बागी हो गया, बुलबुल पाठक जी बैठे हैं, इनको आपने टिकट तक नहीं दिया, शर्म आनी चाहिए। महिलाओं की बात पहले तो मैं मेरे मित्र से क्लियर करना चाहूंगा, महिलाओं की बात आप बुलबुल पाठक जी को हमने टिकट कैसे नहीं दिया, महिलाओं की बात करते ये बात ही नहीं पता कि किसको टिकट दिया, टिकट नहीं दिया, उसके बाद आप यहाँ बौखलाहट दिखा रहे हैं। महिलाओं की बात करते हैं। एक चीज ये बताइए आप मुझे जसविंदर जी कि जी बताएं, क्या जो लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं, जिस तरह से जो हंगामा मचता है, जो जिस तरह से एक तरह से पर्चे बांटे जाते हैं, नारेबाजी, ये सब चीजें, उसके ऊपर मैं आपसे सवाल मेरा रहेगा, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं छात्र संघ चुनावों को लेकर। छात्र संघ चुनाव का इनका बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 सितंबर को इसका परिणाम आएगा और उसके बाद तय होगा कि आखिर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ की कमान किस संगठन के हाथ में जाती है। मुद्दे बहुत सारे हैं, छात्र हितों के बहुत सारे मुद्दे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मेरा एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जसविंदर चौधरी, उनसे सवाल था कि आखिर जिस तरह से जो मुद्दों की आप बात करते हैं, लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं कि हुड़दंग हल्ला, जिस तरह का हल्ला हुड़दंग जो पहले देखा गया छात्र राजनीति में, पोस्टरबाजी का जो दौर है, वो उन सिफारिशों का हर बार उल्लंघन होता है। इस बात पे कई बार सवाल भी उठता है, कोर्ट तक इस बात को कह चुका है। तो क्या आप खुद छात्र राजनीति के अंदर इस बात पे प्रतिबद्धता नहीं जताई जाए कि इस तरह का अगर सिफारिशें हैं हम उसको शांति से करेंगे, छात्र जिस तरह का जो राजनीति का एक जो करण है उसका जिस तरह के हालात हैं वो नहीं बने। जिस तरह से 2010 में लिंगदो कमेटी आई, उस समय के चुनावी परिदृश्य अलग थे, वर्तमान परिदृश्य अलग है। आज 5,000 रुपए में चुनाव लड़ा मुनासिफ नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग भी जानते हो कि 5,000 में तो छात्र चाय और कॉफियों पे खर्च कर देता है। यहाँ तक कि राजस्थान विश्वविद्यालय की 4 संगठन कॉलेज हैं, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज, वहां तक पहुंचने में खर्च हो जाती है। इतनी बड़ी टीम होती है, 100 लोगों की टीम भी होती है, सारी चीजें होती है। और विश्वविद्यालय प्रशासन तो 5-5 लाख रुपए की महीने की चाय पी जाता है, पकौड़े खा जाते हैं, नाश्ता कर जाते हैं। कहां तक मुनासिब है? 5,000 रुपए में चुनाव लड़ना नहीं संभव है। ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। और ये जो एक जिस तरह से आप कहते हैं कि ये मांग जायज है आप लोगों की, इसको समझना चाहिए लिंगदो कमेटी को भी। लेकिन आप एक बात बताइए कि आप पूरा शहर चस्पा कर देंगे पोस्टरों से? हाँ बोलिए। हमने वीसी के सामने पहले भी बात रखी थी कि जो भी लिंगोती पूरे शहर को बदरंग कर देते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं, दोनों ही पार्टियां। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पूरे राजस्थान प्रदेश का नहीं, तो पूरे भारतवर्ष का छात्र पढ़ने के लिए आता है। हमारी बातों को उन तक पहुंचाने के लिए ये सब किया जाता है। इसमें कोई वो जबरदस्ती का फालतू खर्चा नहीं है। और विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने मैं समझ रहा हूं, शहर को बदरंग कर देते हैं। उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मिलिए छात्रों से, मिलिए कॉलेजेस में जाइए, उसी पे आ रहा हूं। शहर को बदरंग मत कीजिए। उसी पे आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं मैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने पहले भी लिखा कि महोदय जी हमें ऐसी जगह चिन्हित कर दीजिए जहां हम पोस्टर लगा सके, चाहे वो एबीवीपी की बात हो, चाहे एनएसयूआई की बात हो, सबको अपनी अपनी जगह का वितरण कर दीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के इसमें भी उन्होंने कोई अहम कदम नहीं उठाया।
रही बात बदरंग करने की, तो एनएसयूआई और एबीवीपी में इतना फर्क है। कल एनएसयूआई एबीवीपी ने रैली निकाली थी, पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय की सड़कें बदरंग पड़ी थी, हालात बद से बदतर हो गए थे। और आज एनएसयूआई ने जो रैली निकाली है, हमने साफ सफाई करी है। थोड़ा सा भी दिल्ली कहा राजस्थान विश्वविद्यालय में गिरा, हमने उसकी साफ सफाई करी है। विश्वविद्यालय में जाके कर्मचारी, वहाँ के कर्मचारी आज परेशान हो चुके हैं। आपकी अर्थव्यवस्था जो आपने फैलाई है, आपके बैनर पोस्टर पड़े हुए, और आप किस बात करते हैं? मेरा मोबाइल अभी यहाँ नहीं है, मैं दिखाता हूँ। एकदम छात्र की बात कीजिए ना, जो बात है चाहता हूँ। मैंने देखिए, मैं छात्र हितों की बात आपको झूठ और पाखंड के सिवाय नहीं आता है। सिर्फ बनावटी बातें करते, बनावटी ख्वाब बनाते हैं। चौधरी जसविंदर राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टूडेंट नद से नदारद हो जाते हैं, आप नद से नदारद हो जाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आता। विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता की बात करने के लिए मैं आया हूँ, छात्र हितों की बात करने के लिए आया हम। या एनएसयूआई और एबीवीपी का एक जो आपका जो एक राजनीतिक तरीके का जो एक लड़ाई है, वो लड़ाई कौन लगता है? हम तो मुद्दों की बात करते हैं साहब, मुद्दों पे आइए ना। हमने एबीवीपी में इतना फर्क है कि हवा में बात करते हैं, हम धरातल पे आके बात करते हैं, ये बंद कमरों में बात करते हैं, हम छात्रों को बीच में जाके बात करते हैं, ये कागजों में बात करते हैं जी, हम प्रदर्शन करते हैं, हम हमारी मांगे मनवाते हैं। प्रदर्शन कहाँ किया? जसविंदर किस चीज का प्रदर्शन गिनवाऊं? आपको तो ये नहीं पता राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन से सब्जेक्ट चालू है, राजस्थान विश्वविद्यालय का बजट कितना है, उस बजट का क्या उपयोग होता है, कि किस परिदृश्य के अंदर उस बजट का उपयोग किया जाता है, लाइब्रेरी में कितना पैसा लगा है, कौन सी बुक पुरानी है, कौन सी बुक नहीं है। डिबेट में हम राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो राजस्थान की बात नहीं कर रहे। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ डिबेट में, इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है। तो आप जरा अब आपसे सवाल पूछूंगा, जब आप बताइए। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, स्वागत ठीक है जी। आप एक चीज बताइए, आप एक विद्यार्थी के नाते, जैसे मैं आपसे पहले भी सवाल किया था कि मुद्दों की जब बात होती है, जो मुद्दे, जिन मुद्दों का, जो दावे करते हैं, जब रैलियां निकलती हैं उस वक्त बड़े बड़े दावे होते हैं, पूरा एक मैनिफेस्टो होता है, हम ये करेंगे वो करेंगे इस तरह। लेकिन जब क्या एक छात्र, आम विद्यार्थी छात्र नेता के पास जाकर आम तरीके से आराम से अपनी बात कह सकता है, या ऐसी कोई समस्या कि वो तुरंत उसको संज्ञान में लेते हैं, कोई भी पार्टी का हो, क्या ऐसा आप फील करते हैं इस चीज को? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो छात्र नेता होते हैं, इसमें मतलब जो आम छात्र है, अभी भी मैं मानता हूँ, मैं खुद भी, जो एडम लोग है, प्रशासनिक भवन है राजस्थान विश्वविद्यालय का, कम से कम 10 चक्कर लगाता है। वो कोई छोटा सी भी काम हो तो उसको मतलब पहले बात तो 10-20 कमरों में जाना पड़ता है, फिर लास्ट में वो उदास होके जाता है, तब वो छात्र नेताओं के पास जाता है। तो मैं ये बात मानता हूँ, जो संगठन से जुड़े लोग है, छात्र नेता है, उस काम को वो जैसे 4 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, उसको वो 1 दिन में जरूर कराते हैं। मेरा भी करवाया। जैसे दूर दराज से आते हैं छात्र, किराया लगा के आते हैं, उनकी रहने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं होती है। जयपुर एक महानगर है, यहाँ रहने खाने की व्यवस्था एक पैसों से थोड़ा बजट ज्यादा होता है। इसलिए मानता हूँ मैं, मतलब जो अभी इन्होंने हेल्प डेस्क लगाई है, उससे आम छात्र पे बहुत सही प्रभाव पड़ा है। आम छात्र की इन्होंने वास्तविकता हेल्प की है, इस चीज को मानता हूँ। कहीं ना कहीं मतलब सुनवाई होती है। बिल्कुल सुनवाई होती है। ठीक है। बुलबुल, एक अहम चीज जैसे जो हॉस्टल की बहुत बड़ी, हॉस्टल की कई बार समस्याएं लोग सामने आती हैं हॉस्टल में, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे दूसरी अन्य समस्याएं हो, और हॉस्टल की समस्याओं को सुलझाने के दावे भी होते हैं। क्या एक छात्रा के रूप में जो आपको लगता है कि वो हॉस्टल को लेकर जो दिक्कतें हैं वो कहीं कम हुई हैं कहीं ना कहीं, या अभी भी वही बरकरार बनी हुई है? देखिए, हॉस्टल की जो समस्या है हम लोग देखेंगे तो फूड के लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। आप लोग प्रदर्शन गेट पे कर लेते हो, अनशन गेट पे कर लेते हो। आप में से किसी ने भी जाकर के खाना खाया हॉस्टल का? आप बॉयज हॉस्टल में जाके खाना खा लेते हो, ठीक है, माना मैंने, वहां का आपको स्थिति पता है। लड़के अपने वार्डन को उनको मार के भी कर लेते हैं। यहाँ लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, छात्राओं की बात कर रही हूँ। वहां आप लोगों ने किसी ने भी इलेक्शन नहीं किया होगा, जी आप बोलिए। बिल्कुल भी जाकर के खाना टेस्ट नहीं किया होगा। अभी मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के हॉस्टल से ही आ रही हूँ। उसके वहां पे बाहर, जैसे कि मैंने पहले भी मुद्दा उठाया, वॉचमैन, जो फीमेल वॉचमैन, आप लोग 40 सूत्रीय मांगे देते हैं, आप 30 सूत्रीय मांगे देते हैं। आप वो मांगे देते हैं क्योंकि आपको शक्ति प्रदर्शन है, चुनाव है, 30 तारीख को वोटिंग होगी, आप लोग वोट लेके चले जाएंगे। उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद में क्या, उसके बाद में कितने इशू है? अभी महारानी महाविद्यालय के अंदर सुसाइड का इशू हुआ था, अभी एक रेप केस हुआ था, ठीक है। लड़कियों को सिक्योरिटी के बेसिस पे क्या चीजें मिल रही है? तो 24/7 आप लोगों के पास में चिकित्सक की
वो सुविधाएं नहीं है, आपके पास में डिस्पेंसरी नहीं खुली हुई है, एक लड़की के लिए एक सैनिटरी नैपकिन के लिए आपके पास वेंडिंग मशीन नहीं है। महारानी कॉलेज में वेंडिंग मशीन लगाई गई, लेकिन क्या हुआ, खत्म हो गई, लाइक बंद हो गई। चलो माना मैंने छात्राओं की इसमें गलती थी, किसी ने कॉइन फंसा दिया, किसी का, उसको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी, प्रशासन की। मतलब वॉशरूम, राजस्थान विश्वविद्यालय में आप फीमेल वॉशरूम देखने को नहीं मिलेंगे आपको, वहां पे जेंट्स वॉशरूम सबसे ज्यादा है। फीमेल वॉशरूम्स की इतनी गंदी हालत है जिसकी कोई हद नहीं। आप साफ करने वाले कौन है, जेंट्स। अब हम उनको जाकर के क्या बोले, वहां पर किसी भी वॉशरूम के अंदर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों को अगर आप लोग उठा करके बात करो तो ठीक है, माना लाइब्रेरी के अंदर बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन उसकी सबसे पहली मांग क्या होती है, एक अगर हम लोगों को सैनिटरी नैपकिन की अभी तक वेंडिंग मशीन राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावास में नहीं लगी है, गर्ल्स कहीं ना छात्रावास कहीं ये दिक्कतों का जो लगातार, जैसे आप बता रही हैं कि पहले से ये अभी की समस्या तो होंगी नहीं कि एक ही दिन में समस्याएं उपज गई हैं, लंबे समय से चलती आ रही हैं। और कोई भी पार्टी हो, जो भी संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, उन संगठनों को इन मामलों को, इन मुद्दों को देखना होगा। एक प्रिंस पारिक, जो एबीवीपी को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, जो बुलबुल कह रहे हैं, क्या आप उस पर फोकस करते हैं कि आपके पूरे उसमें जो मैनिफेस्टो हो या जो आपकी विचारधारा है या जो जिन मुद्दों के साथ आप राजस्थान विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, वहां आप छात्राओं की समस्याओं को, बड़ी जो समस्या है उनको माइंड में रखते हुए चुनाव कि भाई इन मुद्दों को हमें इस बार खत्म करना ही है? जी बिल्कुल, हम छात्राओं के मुद्दों को लेकर, जो हमारा मैनिफेस्टो रहता है उसमें भी हम छात्राओं के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं। और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो कि विद्यार्थी परिषद का है, महारानी महाविद्यालय की प्राचार्य जी महोदय से मिल भी चुका है। और जो बुलबुल जी ने जो बात बताई है, वो पहले ही हम लोग उसको रख के, विचार को रखकर काम कर रहे हैं। और प्राचार्य जी से हमारी बात हुई, उन्होंने विश्वास दिलाया जो काम पड़े हैं वो जल्दी शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद जब राष्ट्रीय अधिवेशन रहता है, जब उसमें हजारों की तादाद में संख्या आती है, तो उसमें 50% कम से कम 4 से 5 हजार छात्राएं रहती है। और वो एक ऐसे अनुशासन के बीच अधिवेशन होता है कि वहां पे कोई भी न्यूसेंस नहीं होता है। चाहे से आप अधिवेशन की तो छोड़िए, आप राजस्थान विश्वविद्यालय की जैसे कार्यकारिणी की बात कीजिए या जयपुर महानगर की कार्यकारिणी की बात कीजिए, 100 में से 50% हमने छात्राओं को उस कार्यकारिणी में लिया गया है, जबकि एनएसयूआई का ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब हम छात्राओं के मुद्दे को लेकर हमेशा चुनाव लड़ते हैं। मैं मित्र का जवाब देना चाहूंगा। सुंदर जी, मैं उनका जवाब नहीं चाहना चाह रहा, मैं आपका जवाब जानना चाह रहा हूँ। मैं उनके सवाल, उनकी बात पे आपका जवाब नहीं जानना चाह रहा, मैं जवाब जानना चाह रहा हूँ कि आप एनएसयूआई कितना फोकस करेगी अपने इस चुनाव में। जैसे बुलबुल ने कहा जिन समस्याओं के बारे में, उन समस्याओं के बारे में एनएसयूआई का क्या फोकस रहेगा, एनएसयूआई का क्या मत रहेगा? एनएसयूआई का मुख्य उद्देश्य ही महिलाओं को आगे बढ़ाना। जैसे कि हमारा मैनिफेस्टो में हमें महिलाओं के अनेक मुद्दों को लेकर हमने मैनिफेस्टो विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखा है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में तीन महिलाओं को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़वाया हमने। तीन राजनीतिक डिबेट नहीं बनने देना चाह रहा, मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज नॉट पॉलिटिकल डिबेट। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है कि आप इनके जवाब देंगे। मुझे अपनी बात करने की बात, बिल्कुल वही महिलाओं के हितों की बात करते हैं। हमारी छोटी बहनों के लिए, बड़ी बहनों के लिए हमने छात्राएं पढ़ रही हैं उनकी बात। राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी मांग तो क्या थी कि बंद पड़े हुए कैमरों को सुचारू रूप से चालू करवाई जाए, नए कैमरे लगवाए जाए, गर्ल्स हॉस्टल में खाने की उचित व्यवस्था करवाई जाए, उनको खाने में सब्सिडी दी जाए, गर्ल्स हॉस्टल में महिला गार्डों की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि वहां गर्ल्स हॉस्टल होने के बावजूद भी वहां जेंट्स गार्ड्स हैं। पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में भी जगह जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जहां महिलाओं के साथ घटनाएं घटित होने की आशंका रहती है, वहां पे महिला गार्डों को तैनात किया जाए। तो हमारे लिए तो एनएसयूआई के पास तो अनेक मुद्दे हैं महिलाओं के लिए। सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम उनको बहन मानते हैं, हमारी माताएं बहनें। और ये जो फोकस कर रहे हैं इस चुनाव में, हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को लेकर चुनाव, जो बच्चियां पढ़ रही हैं कॉलेजेस में, जो राजस्थान विश्वविद्यालय हमने देखा है जब महिला उठी है, झांसी की रानी भी महिला थी, दुर्गा महिला का रूप है, काली महिला का रूप है, तो हमारे लिए तो आदरणीय है, पूजनीय है। महिला एनएसयूआई संगठन के लिए महिला पूजनीय है। भारतीय समाज वो ही महिलाओं का सम्मान करता है, भारतीय समाज में महिलाओं का ऊंचा स्थान है। या जिस तरह की ये इनकी तरह बंद कमरों में बैठ के बनावटी बातें नहीं करते हैं, धरातल पे लेके आते हैं। मैं आपसे अशोक पुनिया, जिस तरह का एक चीज मुझे ये समझाइए, एक विद्यार्थी होने के नाते राजस्थान विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक माहौल है, जो क्लासेस हैं या जब प्रोफेसर क्लासेस लेने आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या उन क्लासेस को लेकर भी, शैक्षणिक माहौल को लेकर क्या समस्याएं फेस करते हैं आप लोग कि क्या आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो रही, क्या टीचर लापरवाही करते हैं? इन मुद्दों पर क्या जो छात्र संघ के प्रतिनिधि हैं वो फोकस कर पाते हैं?
देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है अपने। मैं खुद आम छात्र हूँ और अभी रेगुलर स्टूडेंट हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय का। हमारी क्लासें लगती है, जो ये छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं ये मानते हैं, मतलब आते हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी क्लासें चलती रहती है, अगर कोई गुरुजी क्लास ले रहा है तो उनकी परमिशन से ये अंदर आते हैं, ना कि ऐसा नहीं भाई गुरुजी ने मना कर दिया, भाई क्लास में घुस रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये एक अनुशासन तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी बात, पिछले आप कई वर्षों से देख सकते हो कई संगठनों ने रेगुलर क्लासेस की समस्या तो फेस नहीं करनी पड़ती आपको क्या? विश्वविद्यालय में ये समस्या है कि रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती हैं, चीजों जो अलग अलग विषय हैं उनकी? हाँ, अभी करंट की बात करें तो अभी नहीं हो पा रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं कई संगठन, मैं मानता हूँ इस चीज को। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ आ रही है बाहर से आ रही है। अभी कल कोई संगठन था, उसमें अखबार में भी छपा था भाई ये कैसा शक्ति प्रदर्शन जिसमें स्कूली छात्रों को लाया गया है पैसे के दम पे, कैसे भी मानो आप। तो इस प्रकार से मानता हूं मैं कई संगठनों की इसमें गलती भी है, गलती भी करते हैं, लेकिन आम छात्र इससे जो छात्र जो संगठन होते हैं इनसे मतलब 50% ठीक भी है, मतलब कहने का मतलब इनसे आम छात्र को फायदा मिलता है तो नुकसान भी है कहीं कहीं जगह। कहीं कहीं संगठन अपना अनुशासन का तो दावा करता है लेकिन वो अनुशासन तरीके से नहीं चलता है, मैं चीज को मानता हूं। तो इस बार जिस तरह से एक चीज मुझे ये बताइए, सबसे जो अहम मुद्दा है वो है शिक्षा का। भाई आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, आप विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, आपका मेन मोटिव है वहां शिक्षा ग्रहण करना है। ये दूसरा मोटिव होता है कि आप छात्र राजनीति से जुड़े, आपने एक संगठन के साथ जुड़ गए, आप उस छात्र चुनाव में हिस्सा लेंगे, आप प्रतिनिधि बनेंगे, आप अध्यक्ष बनेंगे, आप महासचिव बनेंगे, ये एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है उसके। तो क्या एक राजस्थान विश्वविद्यालय को, क्या आप उस स्तर पर पाते हैं कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि देश के अन्य बड़े विश्वविद्यालयों को टक्कर दे रहा हो, क्या उनके समकक्ष खड़ा हो, और कहाँ ऐसी मुद्दे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके शिक्षा को लेकर जो आप विश्वविद्यालय में जोड़ना चाहते हैं और दूसरे जो संगठन कॉलेज हैं उनमें जोड़ना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपने शिक्षा की बात की है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, वो कोई चुनाव लड़े हुए या कोई राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी के हिस्सा नहीं होते। वो एक शिक्षाविद कार्यकर्ता रहते हैं, एक शिक्षक होते हैं जिन्हें हम अपने संगठन की कमान सौंपते हैं, जिससे वो छात्रों का आगे भविष्य के उज्जवल निर्माण में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भागीदारी दे सके। जबकि एनएसयूआई के जो परिषद अध्यक्ष लोकतंत्र में हर छात्र को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, आगे होके वो अपने छात्र को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तानाशाही रवैये पे करते हैं, लोकतंत्र ही नहीं है। आपके चापलूसी जो चापलूसी ज्यादा करेगा उसको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं एनएसयूआई की बात नहीं कर रहा था, मैंने आपसे सीधा सवाल किया लेकिन आपने एनएसयूआई पर मोड़ दिया। मुझे लगता है जवाब देने की बजाय गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे बैठ के गुमराह कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पे गुमराह कर रहे हैं आम छात्र को। आप मुझे बताइए, आपके यहाँ जब जो संगठन है आपको बताते होंगे ना कि आपको डिबेट जाना है, किस तरह की डिबेट में बात करनी है, टीवी डिबेट्स में क्या बोलना है। ये यहाँ आप राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे नहीं है मेरे लिए, आप बीजेपी कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं है जो कि बीजेपी की नीतियां या कांग्रेस की नीतियों पर बात कर रहे हो। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा कि विश्वविद्यालय को नंबर 1 विश्वविद्यालय बनाने के, या ऐसा विश्वविद्यालय जिसको जो कि बड़े हिंदुस्तान के बड़े विश्वविद्यालयों के समकक्ष खड़ा होता हो, उन चीज को लेके आपके क्या पॉइंट्स हैं एबीवीपी के? लेकिन आपने बात एनएसयूआई की कर दी। जी, हमारे बिल्कुल पॉइंट्स क्लियर है। इसके लिए प्रॉपर क्लासेस लगाए जाए। जो 5 ईयर का मुद्दा है जिसमें जो बंद होने के कगार पे आ गया था 5 ईयर, जो कि राजस्थान का इतना बड़ा पंचवर्षीय महाविद्यालय, उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया, सबसे पहले प्रदर्शन किया, जिसका आज ये परिणाम के पंचवर्षीय महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती भी होने वाली है, स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं और प्रॉपर क्लासेस लगाई जा रही है। तो मतलब विद्यार्थी परिषद तो हर टाइम मतलब ये एक सोच के साथ काम करती है। जी, जो शोध करते हुए विद्यार्थी हैं उनके मुद्दे हैं, बिल्कुल, जो फॉरेन कंट्रीज के विद्यार्थी हैं उनके मुद्दे। आप अपने विश्वविद्यालय में देखिए, फॉरेन अगर हम बात करें जो बाहर दूसरे देशों से, जो मतलब भारत से कमतर देश हैं, उनके जब विद्यार्थियां पढ़ने आते हैं उनको लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या मानते हैं वीपी क्या कर सकती है? बिल्कुल, हमारा स्टैंड इस पे यह है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार का बनाए राजस्थान विश्वविद्यालय में, जिससे कैसे बनाएंगे, वही तो जानना चाह रहा हूँ। एबीवीपी
किन मुद्दों पर बात करेगी उसमें? जी बिल्कुल, इसका जो समाधान है वो ये, अगर प्रॉपर शिक्षक रहेंगे तो प्रॉपर विद्यार्थी आएंगे, प्रॉपर विद्यार्थी आएंगे तो प्रॉपर क्लासेस लग सकेगी, जिससे राजस्थान विश्वविद्यालय अपने देश के अग्रिम विश्वविद्यालयों में शामिल होगा। इसे देखकर जो दूर दराज के जो देश हैं वो इसमें पढ़ने के लिए आएंगे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद बार बार मांग उठाती आई है इसके लिए, और हमने जो परसों छात्र अधिकार रैली निकाली उसमें भी हमने इस मुद्दों को सामने लेकर ही वो रैली निकाली है। सुधांशु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब जसविंदर जी, यही सवाल मेरा आपसे है जी, इस विश्वविद्यालय को एनएसयूआई जो है, अगर मान लीजिए चुन ली जाती है, एनएसयूआई आता है संगठन का जो छात्र संघ चुनाव में, तो क्या मुद्दे हैं आपके, क्या उनसे हल है आपके पास कि विश्वविद्यालय इतना संपन्न बने, इतना हिंदुस्तान में एक नाम हो राजस्थान विश्वविद्यालय का? और दूसरा, विदेशी छात्रों को लेकर काफी संख्या में कमी आई है। पहले एक जमाना था जब विदेशी छात्र पढ़ने आते थे, आज आपको कहीं भी विदेशी छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपने क्या सोचा? मैं मानता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, लेकिन इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भी जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय प्रशासन को पार्टीबाजी से दूर रहकर छात्र हितों की बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, क्लासरूम में जाना चाहिए कि इस क्लास की क्या समस्याएं हैं, आज का छात्र क्या चाहता है। विदेशी छात्रों को राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर लुभावित करने के लिए कौन सी योजनाएं छात्रों के साथ मिलकर, छात्रों को अपना शिष्य मानते हुए छात्रों के साथ मिलकर उनके साथ कैसे कार्य किया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन में आज जहां देखो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। कल परसों मैं न्यूज भी पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर में आई थी कि बाहर जो इन्होंने बारिश के पानी को जाने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रखी है, नाले डाल रखे हैं, वहां कचरा भरा हुआ है। तो अनेक से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम कर सकते हैं, लेकिन छात्र अकेला नहीं कर सकता, छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन का साथ मिलना चाहिए। हम इसके लिए एनएसयूआई पुरजोर से काम करेंगे। ठीक, बुलबुल, एक 2016 और 17 की अगर मैं बात करूं, चूंकि आप भी छात्र राजनीति से जुड़ी हुई है, चूंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे आप सक्रिय तौर पर नहीं कर रही हैं काम, लेकिन अगर 2016 और 17 की बात करूं तो निर्दलीय कैंडिडेट आए और वो अध्यक्ष बने, तो और यानी कि इसका मतलब है कि जो छात्र वहां पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में या दूसरे संगठक कॉलेजों के, उन्होंने उन पर विश्वास जताया, उनको पार्टी में विश्वास नहीं रहा, एबीवीपी ना ही एनएसयूआई। इसका क्या बड़ा एक कारण होता है जो आप देखती हैं? तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो यूथ है, जो हमारे जो वोटर्स हैं, वो जागरूक हो चुके हैं। वो कैंडिडेट को एनालाइज करने लगे कि किसमें क्या गुणवत्ता है, किसमें क्या नहीं। आज अगर आप जो भी है, जैसे भी आप मुद्दे उठाते जिन पे काम करा, क्या नहीं करा, कोई बताता अपना 6 साल का संघर्ष, कोई अपना 5 साल का, कोई 3 साल का। तो छात्र, आजकल के छात्र से अगर जब भी कोई कैंडिडेट बात करने चाहता है तो वो उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया, आप अपने ये मत गिनाइए, क्योंकि आप बातें करेंगे, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप हमें प्रूफ दिखाइए। जब वो छात्र संघ का चुनाव जो भी व्यक्ति लड़ता है वो उनको प्रूफ दिखाता है। आजकल का जो छात्र या छात्रा हैं जो आजकल के, वो काफी स्मार्ट भी हैं, वो जवाब पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए और आपने क्या किया अगर पिछले साल, अगर हम आपकी बात करें तो। जी, और उनके अगर हम जाति की बात करें, वहां पर कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मैं जाट हूं, चाहे ब्राह्मण हूं, चाहे कोई भी जाति का बोलते हैं, तो उनसे उनको घिन आने लगे कि नहीं, अब जातिवाद खत्म हो चुका है। और धनबल की हानि, पहले देखा होगा, आपको पता है, जैसे कि बहुत सारी पिक्चर्स मूवी में लेके जाते थे, पिंपल एंड ऑल सब जगह जाते थे, लेकिन अभी चीजें खत्म हो गई है। छात्र को लगता है कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूं तो ये मेरा वोट खरीदे नहीं, ये पूरी साल भर मेरे लिए काम करे, इसलिए मैं इसके द्वारा दी गई किसी भी लालच और लोभ में नहीं आऊंगा। इसलिए ये इन चीजों में भी बहुत गिरावट आई है और पैसों की चीजों में भी काफी गिरावट आई है। एक फैक्टर है, मैंने आपसे पूछा, आप एक छात्रा के नाते पूछ रहा हूँ, क्या फैक्टर रहता है किसी भी विद्यार्थी में? निर्दलीय जब जीतता है, भाई निर्दलीय किसी पार्टी से है नहीं, यानी कि उस पर किसी पार्टी का प्रभाव नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी छोड़ के निर्दलीय के रूप में लड़ते हैं चुनाव, तो आखिर कौन से फैक्टर्स होते हैं निर्दलीय किसी भी कैंडिडेट के जीतने के? एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर होता है सिंपैथी। उस टाइम पे क्या होता है, चुनाव जब वो लड़ते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, तो लोगों की एक सहानुभूति उनके साथ में जुड़ जाती है, वोटर्स की सहानुभूति उनके साथ में जुड़ जाती है। उनके साथ में काफी जो बागी हुए हैं, एनएसयूआई से कुछ बागी होते हैं, एबीवीपी से, वो साथ में मिलकर के उस टाइम पे वो एनएसयूआई एबीवीपी नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे लास्ट ईयर, उसमें जीतने वाले व्यक्ति के पीछे एनएसयूआई का व्यक्ति नहीं था, न एबीवीपी का, दोनों ने मिलकर के उसको चुनाव लड़ा है। क्यों? क्योंकि वो नाराज है। आज अगर आप लॉबिंग कर रहे हैं, अगर आप उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, तो इन चीजों से नहीं होता है। अगर आपको कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना है तो आप उनका फीडबैक लो, प्रॉपर फीडबैक लो, ना कि पैसों पे आप चुनाव लड़ाओ। तो इन चीजों का सहानुभूति जो जुड़ जाती है, उसका बहुत फायदा। अहम सवाल, और मुझे इसके बाद जैसे आपने कहा कि सहानुभूति के कारण से एक फैक्टर है सहानुभूति का, जिसके कारण वो जीतते हैं, तो क्या निर्दलीय कैंडिडेट जब अध्यक्ष रूप में चुना जाता है, तो क्या वो जो वादे करता है, क्या वो काम करवाना आसान होता है उनके लिए? नहीं, एक्चुअली नहीं। वो लोग पूरा टाइम पर, जैसे कि अगर एबीवीपी से कोई बागियों के चुनाव लड़ रहा है, तो पूरी साल भर ट्राई करेगा कि मैं एबीवीपी में दोबारा कैसे जाऊं,
क्योंकि बीजेपी जैसा कि है तो वहां पर अलाउड नहीं होता है। ऐसे ही एनएसयूआई में वो जाना चाहता है कांग्रेस में, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्या काम कराने में दिक्कत आती है? दूसरा चीज उद्घाटन, सबसे बड़ा छात्र संघ अध्यक्ष के लिए उनके लिए पूरे साल भर में उद्घाटन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है, छात्र राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय की आगे का आपका भविष्य बनाती है। अगर आप उसके अंदर अपनी ही जैसे कि विचारधाराओं की बात करें, एक पार्टी विचारधाराओं की बात करती है, एक डायरेक्ट कांग्रेस को सपोर्ट करती है, तो वो लोग अपनी विचारधाराओं के लोगों को बुलाते हैं। अगर वो उनको बुलाने में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तब उनको प्रॉब्लम आती है, तब वो उन्हीं चीजों में फंस के रह जाता है। लास्ट 2 ईयर से आप देख सकते हैं छात्र संघ अध्यक्ष को इनॉग्रेशन कराने में पूरा का पूरा साल निकल गया। वो पूरी साल ही इन लोगों के कार्यालय में दिन रात राउंड लगाने में ही निकाल देते हैं। ठीक। जसविंदर, जिस तरह से निर्दलीय की बात जो मैंने कही कि 2016 और 2017 दोनों ही साल निर्दलीय कैंडिडेट आए, तो क्या कहीं ना कहीं एक ये भी जो छात्र हैं उनके अंदर एक विश्वास, ये भी उनमें एक बात आई है जिस तरह से कि क्या पार्टी जो आ रही है, जो संगठन है एनएसयूआई या एबीवीपी, वो उन पर विश्वास नहीं जता पा रहे? सबसे बड़ी बात तो है, जैसे मेरी छोटी बहन बुलबुल पाठक ने कहा कि संपत्ति उनके साथ होती है, भावनाओं में लोग बहकर उनको वोट देते हैं, और वो भी भावनाएं इसलिए होती हैं कि दोनों पार्टियों के द्वारा किसी भी भावनाओं बहकर देते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तो देखते होंगे, उनके वादों में कुछ तो दम देखते हैं, कुछ कैंडिडेट में दम होता होगा। उसी चीज पे आ रहा हूँ। कैंडिडेट्स में दम की बात ऐसी होती है कि चाहे वह एनएसयूआई का कार्यकर्ता हो, मैं यहाँ दोनों पार्टी से दूर होकर बात करना चाहता हूँ, चाहे वह एनएसयूआई का कार्यकर्ता हो, चाहे वह एबीवीपी का कार्यकर्ता हो, 6 साल तक लगातार कोई संघर्ष करता है, 5 साल तक लगातार संगठन के लिए काम करता है, उसकी अचानक टिकट कटती है, उसको दुख होता है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों को दुख होता है, तो वह छात्रों के बीच में जाता है, उनसे बात करता है कि भाई मेरा टिकट कट गया है, मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना। तो वो सारे छात्र मिलकर उसके लिए रूपरेखा तैयार करते हैं कि भाई आप संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़िए। तो इस वजह से उसके साथ भावनाएं, एक ऑटोमेटिक ग्रोथिंग सिस्टम हो जाता है, भावनाएं उनसे जुड़ जाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। जिस तरह से देखिए जो चर्चा रही छात्र संघ चुनाव को लेकर, एक छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, रिजल्ट जब आएंगे, परिणाम, उसके बाद डिसाइड होगा कि आखिर राजस्थान विश्वविद्यालय में किस संगठन का छात्र संघ अध्यक्ष बनता है, किनको कमान मिलती है। लेकिन जो मुद्दे बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी के हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छात्र लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, और यही आशा करते हैं छात्र की जो भी संगठन कमान संभाले वो उनके मुद्दों को सुने, उनकी सुने। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।